नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे जानवर से मिलवाने जा रहे हैं जो अपनी चतुराई और रहस्यमय स्वभाव के लिए जाना जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जानवर की जो रहस्य और चतुराई का प्रतीक है, रैकून। रैकून की आंखों के चारों ओर काले धब्बे होते हैं जो इसे एक चोर की तरह दिखाते हैं। यह एक निशाचर प्राणी है, यानी रात में जागता है और दिन में आराम करता है। रात के अंधेरे में यह अपने भोजन की तलाश में निकलता है और पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होता है। रैकून की पहचान इसकी आंखों के चारों ओर काले धब्बे से होती है जो किसी चोर की तरह लगते हैं। ये धब्बे न केवल इसे पहचानने में मदद करते हैं बल्कि इसके शिकारियों से बचने में भी सहायक होते हैं। इनकी पूंछ पर काली और सफेद धारियां होती हैं जो इन्हें और भी आकर्षक बनाती हैं। ये धारियां न केवल सुंदर दिखती हैं बल्कि इन्हें संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। रैकून का आकार बिल्ली के बराबर होता है और इसका वजन 2 से 20 किलो तक हो सकता है। यह जानवर अपने छोटे आकार के बावजूद बहुत ही फुर्तीला और चतुर होता है। चलिए अब जानते हैं कि रैकून कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं और इंसानों के साथ कैसा रिश्ता रखते हैं। रैकून आमतौर पर जंगलों और वनों में पाए जाते हैं, लेकिन ये शहरी क्षेत्रों में भी देखे जा सकते हैं। ये फल, जामुन, कीड़े और कभी-कभी छोटे जानवर भी खाते हैं। क्या आप जानते हैं कि रैकून के बारे में कई रोचक कहानियां और मिथक भी प्रचलित हैं? कई संस्कृतियों में रैकून को चतुराई और चालाकी का प्रतीक माना जाता है। कुछ कहानियों में इसे एक चालाक चोर के रूप में दर्शाया गया है जो अपने शिकार को धोखा देने में माहिर होता है। ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम आपको रैकून की और भी दिलचस्प बातें बताएंगे और इसके जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करेंगे। तो चलिए इस रहस्यमय और चतुर जानवर की दुनिया में और गहराई से झांकते हैं। रैकून का घर। रैकून एक बहुत ही अनुकूलनीय जीव है जो विभिन्न प्रकार के आवासों में रह सकता है। रैकून मूल रूप से उत्तरी अमेरिका के निवासी हैं, जहां ये जंगलों और घने वनों में पाए जाते हैं, लेकिन अब ये दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में भी इनकी आबादी बढ़ रही है। ये जंगलों, दलदली इलाकों और शहरी क्षेत्रों में भी रह सकते हैं। रैकून की यह अनुकूलन क्षमता इन्हें विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में जीवित रहने में मदद करती है। रैकून को पानी के पास रहना पसंद है क्योंकि इन्हें तैरना बहुत पसंद है। ये अक्सर झीलों, नदियों और तालाबों के पास पाए जाते हैं। ये पेड़ों पर चढ़ने में भी माहिर होते हैं और अक्सर खोखले पेड़ों या चट्टानों के बीच अपना घर बनाते हैं। पेड़ों पर चढ़ने की उनकी क्षमता उन्हें शिकारियों से बचने में मदद करती है। शहरों में रैकून अक्सर घरों के अटारी, तहखाने या कूड़ेदानों में रहते हैं। शहरी क्षेत्रों में ये भोजन और आश्रय की तलाश में मानव बस्तियों के करीब आ जाते हैं। ये इंसानों के आसपास रहने के आदी हो गए हैं और अक्सर खाने की तलाश में घरों में घुस जाते हैं। रैकून की यह आदत कभी-कभी मानव रैकून संघर्ष का कारण बनती है। अगले भाग में जानेंगे कि रैकून क्या खाना पसंद करते हैं। रैकून की भोजन की आदतें भी उतनी ही दिलचस्प हैं जितनी उनके रहने की जगह है। क्या खाते हैं ये? रैकून सर्वाहारी होते हैं, यानी ये सब कुछ खाते हैं। इनकी खुराक में फल, सब्जियां, कीड़े मकोड़े, मछली, मेंढक और छोटे जानवर शामिल हैं। रैकून के हाथों में एक खास तरह की संवेदनशीलता होती है जो उन्हें अंधेरे में भी भोजन ढूंढने में मदद करती है। ये अपने हाथों का इस्तेमाल भोजन को धोने और साफ करने के लिए भी करते हैं। शहरों में रहने वाले रैकून अक्सर कूड़ेदानों से खाना चुराते हैं। इन्हें ब्रेड, फल, अंडे और यहाँ तक कि बिल्ली का खाना भी बहुत पसंद होता है। अब जानते हैं कि रैकून का इंसानों से कैसा व्यवहार होता है। क्या ये खतरनाक होते हैं? रैकून और इंसान दोस्त या दुश्मन? ये सवाल अक्सर उठता है जब हम इन छोटे जीवों को अपने आसपास देखते हैं। रैकून, जो अपनी चतुराई और अनुकूलन क्षमता के लिए जाने जाते हैं, हमारे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। रैकून आमतौर पर इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते, लेकिन अगर इन्हें खतरा महसूस हो तो ये काट भी सकते हैं। इनकी तेज दांत और नाखून इन्हें एक प्रभावी रक्षक बनाते हैं। इसलिए अगर आप कभी रैकून को गुस्से में देखें तो उनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। ये महत्वपूर्ण है कि हम रैकून से दूरी बनाए रखें और उन्हें छूने या पालतू बनाने की कोशिश न करें। रैकून जंगली जानवर हैं और उन्हें पालतू बनाने की कोशिश करना न केवल उनके लिए बल्कि हमारे लिए भी खतरनाक हो सकता है। रैकून कई तरह की बीमारियों के वाहक हो सकते हैं, इसलिए इनसे सावधानी बरतना जरूरी है। इनमें रैबीज और राउंडवॉर्म जैसी बीमारियां शामिल हैं जो इंसानों और पालतू जानवरों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। अगर आपके घर के आसपास रैकून का आतंक है तो आप उन्हें दूर रखने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। रैकून अक्सर खाने की तलाश में आते हैं, इसलिए उन्हें दूर रखने के लिए अपने घर और यार्ड को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है।
कूड़ेदानों को ढक कर रखें ताकि रैकून उनमें से खाना न निकाल सकें। मजबूत और सुरक्षित ढक्कन वाले कूड़ेदान का उपयोग करें। खाने की चीजें खुली न छोड़ें, खासकर रात के समय। रैकून रात में सक्रिय होते हैं और खाने की गंध उन्हें आकर्षित करती है। और घर के आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखें। कूड़े और खाने के अवशेषों को तुरंत साफ करें ताकि रैकून को आकर्षित न किया जा सके। अब जानते हैं रैकून से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। रैकून अपने भोजन को धोने के लिए जाने जाते हैं और उनके हाथों की चपलता उन्हें दरवाजे और कूड़ेदान खोलने में मदद करती है। ये जीव सामाजिक होते हैं और अक्सर परिवारों में रहते हैं। चालाक रैकून के कुछ रोचक तथ्य। रैकून बहुत ही बुद्धिमान और चालाक जानवर होते हैं। इनकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये कई प्रकार के जटिल कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। ये ताले खोलना, भोजन चुराना और बाधाओं को पार करना बखूबी जानते हैं। रैकून के पास एक अद्वितीय क्षमता होती है जिससे वे अपने पर्यावरण के साथ बहुत ही कुशलता से तालमेल बिठा सकते हैं। इनकी उंगलियां बहुत ही फुर्तीली होती हैं और ये अपने हाथों का इस्तेमाल औजारों की तरह भी कर सकते हैं। रैकून की उंगलियां इतनी संवेदनशील होती हैं कि वे अंधेरे में भी वस्तुओं को पहचान सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि रैकून अपनी पीठ पर सोते हैं? ये उनकी आरामदायक नींद का एक अनोखा तरीका है। वे अक्सर अपनी पीठ पर लेटकर अपने चारों ओर के वातावरण का आनंद लेते हैं। ये बहुत ही सामाजिक प्राणी होते हैं और अक्सर समूहों में रहते हैं। रैकून अपने परिवार और समूह के साथ मिलकर भोजन की तलाश करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। अगले भाग में जानेंगे रैकून से जुड़ी कुछ रोचक कहानियां और मिथक। रैकून की दुनिया में और भी बहुत कुछ है जो हमें हैरान कर सकता है। रैकून की रहस्यमयी दुनिया में और भी गहराई से जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। अगली बार हम आपको रैकून की और भी दिलचस्प कहानियां सुनाएंगे। रैकून के किस्से, कहानियां और मिथक। प्राचीन समय से ही रैकून से जुड़ी कई कहानियां और मिथक प्रचलित हैं। कुछ संस्कृतियों में रैकून को चालाकी और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है, जबकि कुछ में इन्हें शरारती और धूर्त प्राणी माना जाता है। अमेरिकी लोक कथाओं में रैकून को अक्सर एक चालाक चोर के रूप में दर्शाया जाता है जो किसानों से खाना चुराता है। लेकिन क्या ये मिथक सच हैं? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि रैकून वास्तव में बहुत बुद्धिमान होते हैं और अपने पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रैकून की चालाकी और धूर्तता के पीछे का सच ये है कि वे अपने अस्तित्व के लिए अनुकूलन करते हैं और अपने संसाधनों का कुशलता से उपयोग करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि रैकून का हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में क्या महत्व है। रैकून का महत्व पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान। हालांकि रैकून को अक्सर एक उपद्रवी प्राणी माना जाता है, लेकिन ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बीजों को फैलाने, कीटों को नियंत्रित करने और मृत जानवरों को खाकर पर्यावरण को साफ रखने में मदद करते हैं। रैकून खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कई शिकारी जानवरों का भोजन है। अब यह जानना जरूरी है कि क्या रैकून को कोई खतरा है। रैकून का संरक्षण। क्या इन्हें खतरा है? अधिकांश क्षेत्रों में रैकून की आबादी स्थिर है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इनकी संख्या घट रही है। वन्यजीव व्यापार, निवास स्थान का नुकसान और सड़क दुर्घटनाएं रैकून के लिए सबसे बड़े खतरे हैं। हमें रैकून के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए और उनके प्रति क्रूरता नहीं करनी चाहिए। अंत में आइए जानते हैं कि हम रैकून से क्या सीख सकते हैं। रैकून से सीख। प्रकृति का महत्व। रैकून हमें प्रकृति की चतुराई और अनुकूलन क्षमता के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे सीमित संसाधनों में भी जीवन यापन किया जा सकता है और कैसे चुनौतियों का सामना बुद्धिमत्ता से किया जा सकता है। हमें रैकून और अन्य सभी जीवों के साथ सद्भाव से रहना सीखना चाहिए और अपनी पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद।